मश्की सेट 1.3 की पहली मिसाल हम देखेंगे। शक्ल में जाविया ए बी सी बराबर 75 दर्जे। नाम रह गए लिखने के। ए बी सी, यहाँ पर है ए, ये बी, ये सी और डी ई, ये डी और ये ई। ठीक है, तो मुसल्लस शक्ल में जाविया ए बी सी बराबर है 75 दर्जे और जाविया ई डी सी ये भी है 75 दर्जे। तो कौन से दो मुसल्लस किस आजमाइश से मुशाबा है? मुनासिब एक से एक मुताबिकत के लिहाज से इनकी मुशाबिहत लिखिए। इस तरह का सवाल जो है ये दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर शक्ल में गौर करें तो हमको दो ही मुसल्लस नजर आ रहे। एक तो मुसल्लस नजर आ रहा ए बी सी और दूसरा मुसल्लस नजर आ रहा ई डी सी। तो ये दोनों मुसल्लसों को हमें क्या करना है? मुशाबा साबित करना है। और किस आजमाइश की बिना पर, कौन सी आजमाइश का हम इस्तेमाल करेंगे? तो अब उसको कैसे पहचानेंगे हम लोग? हमारे सामने तीन आजमाइशें हैं। एक है जाजा आजमाइश, दूसरा है जिल जा जिल आजमाइश और तीसरा है जिल 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 आजमाइश। बराबर है, याद है ना आपको? हाँ, तो अब यहाँ पर अगर जिलों के ताल्लुक से कुछ मालूमात दी गई है कि मिसाल में देखो कोई जिलों की लंबाई दी गई है क्या? नहीं दी गई। इसका मतलब हम इसके अंदर न तो जिल जा जिल या आजमाइश इस्तेमाल कर सकते और ना ही जिला 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 यानी जिल 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 आजमाइश और जिल जा जिल आजमाइश, क्योंकि ये दोनों आजमाइशों के अंदर जिले इस्तेमाल होते हैं। बराबर है, ये तो दोनों भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये मिसाल में हमको जिलों की लंबाई कुछ भी नहीं दी गई। तो बचा क्या? सिर्फ जाजा आजमाइश। तो जाजा आजमाइश की बिना पर ये दोनों मुसल्लस क्या होंगे? मुशाबा होंगे। ठीक है, अब वो किस तरह से? तो एक जाविया तो अपने को पहले से ही दिया हुआ है 75 दर्जे का, यानी एक जोड़ी जो है वो मुतमासिल है, दिया हुआ है ये तुमको। और दोनों मुसल्लसों के अंदर देखेंगे, अगर बड़ा मुसल्लस और ये छोटा मुसल्लस, इन दोनों मुसल्लसों में अगर देखेंगे तो जाविया सी ये मुश्तरिक जाविया है क्या? है ना? यानी पहले मुसल्लस के ये दो जाविये दूसरे मुसल्लस के इन दो जावियों से क्या हो गए? मुतमासिल हो गए। तो जा आजमाइश की बिना पर ये दोनों मुसल्लस क्या होंगे? मुशाबा होंगे। बात समझ में आ गई आपके? ठीक है, तो हम इसका हल इस तरह से लिखेंगे कि मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस ई डी सी में जाविया ए बी सी मुतमासिल जाविया ई डी सी के। ठीक है, इसको वजह हम लिख सकते, दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है कि हर एक जाविये की पैमाइश कितनी है? 75 दर्जे है। ठीक है, और उसके बाद में जाविया ए सी बी ये मुतमासिल होगा जाविया ई सी डी के। ठीक है, इसको वजह लिखेंगे हम लोग यहां पर मुश्तरिक जाविया। कैसा जाविया है? मुश्तरिक जाविया है, और इसलिए मुसल्लस ए बी सी ये मुशाबा होगा मुसल्लस ई डी सी के। वजह लिखेंगे इसको जा आजमाइश की बिना पर। मश्क की दूसरी मिसाल है, क्या शक्ल में दिए हुए मुसल्लस मुशाबा है? अगर मुशाबा है तो किस आजमाइश की रूह से? ठीक है, किस आजमाइश की बिना पर जो है ये दोनों मुसल्लस मुशाबा होंगे, ये हमको क्या करना है? बताना है। अब दोनों शक्लों के अंदर अगर गौर करेंगे तो कहीं भी हमको जाविये की पैमाइश दी गई है क्या? देखो, कहीं भी नहीं दी गई। इसका मतलब हम इसके अंदर न तो जाजा आजमाइश इस्तेमाल कर सकते और ना ही जिल जा जिल आजमाइश इस्तेमाल कर सकते। बराबर है। अब देखो तो फिर तीसरी आजमाइश बची, कौन सी? जिल 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 आजमाइश। यानी हमें इसके अंदर क्या करना होगा कि पहले मुसल्लस के तीनों जिले दूसरे मुसल्लस के नजीरी तीन जिलों के साथ में क्या है? तनासुब में है, ये बताना होगा। ठीक है, अब उसके लिए अपने को तीनों जावियों की तीनों जिलों की लंबाई हमको दी गई है, उस पर से लेंगे हम लोग कि मुसल्लस पी क्यू आर और मुसल्लस एल एम एन में तीनों निस्बतें अलग अलग लेंगे। ठीक है, और उन तीनों की कीमतें मसावी लाके बताएंगे। तो यहां से लिया अगर मैंने पी क्यू, तो यहां से जिला कौन सा आएगा? एल एम बराबर 6/3 बराबर 3 का 3 3 2 6। मुख्तसर करने पर जवाब कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, उसके बाद में दूसरा लेंगे हम लोग क्यू आर बटे एम एन। क्यू आर बटे एम एन, क्यू आर की लंबाई 8, एम एन की लंबाई 4, 4 1 का 4, 4 2 8। जवाब कितना आया? 2। और उसके बाद में तीसरा पी आर बटे एल एन बराबर 10/5, 1 का 5, 5 2 10। जवाब कितना आया? 2 आ गया। ठीक है, तो फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि पी क्यू बटे एल एम बराबर क्यू आर बटे एम एन बराबर पी आर बटे एल एन। ठीक है, और इसलिए मुसल्लस पी क्यू आर ये मुशाबा होगा मुसल्लस एल एम एन के। वजह लिखेंगे इसकी जिल 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 आजमाइश की बिना पर।
आजमाइश की बिना पर। बोलो क्या दिक्कत है इसके अंदर। इस तरह से जो है ये दूसरी मिसाल क्या करनी थी, हमको हल करनी थी। मशकी सेट 1.3 की अगली मिसाल है। देखो तीसरी मिसाल की शक्ल में दिया हुए के मुताबिक 8 मीटर और 4 मीटर ऊंचाई के दो सुतून हमवार जमीन पर उमूदन खड़े हैं। यहाँ पर एक सुतून है ए बी मैंने लिया और जिसकी ऊंचाई जो है वो है 8 मीटर, और दूसरा है छोटा सुतून पी क्यू, उसकी ऊंचाई हमने लिए 4 मीटर। ठीक है, जमीन पर उमूदन खड़े हैं, यानी यहाँ पर बनने वाला जाविया जो है वो कहता है 90 दर्जे का है। सूरज की रोशनी से छोटे सुतून के साये की लंबाई 6 मीटर है। ये जो पी क्यू जितना सुतून है उसका जो साया है वो कितने लंबाई का है, 6 मीटर का है। तो उसी वक्त बड़े सुतून के साये की लंबाई क्या होगी, ये सवाल हमको हल करना है। ठीक है, इस तरह के सवाल जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, ध्यान रहे आप लोग। ठीक है, तो इसका हल इस तरह से शुरू करेंगे कि शक्ल में छोटे और बड़े मुसल्लसों के रासों के लिए हम बिलतरतीब नुकात पी क्यू आर और नुकात ए बी सी, छोटे मुसल्लस के लिए पी क्यू आर और बड़े मुसल्लस के लिए ए बी सी, ये राशि नुकात इस्तेमाल किए हैं। पी क्यू ये 4 मीटर ऊंचाई का एक सुतून है। जो शक्ल हमने बनाए हैं वो शक्ल की थोड़ी सी मालूमात लिखेंगे यहाँ पर कि पी क्यू ये 4 मीटर ऊंचाई का सुतून है और उसके साया क्यू आर की लंबाई कितनी है, 6 मीटर है, और इस जाविया पी क्यू आर ये 90 दर्जे उमूदन है, यह हमको दिया हुआ है। इसी तरह से 8 मीटर ऊंचाई का सुतून ए बी है, जबकि बी सी उसका क्या है, साया है, और जाविया ए बी सी बराबर 90 दर्जे। दोनों सुतून के साये एक ही वक्त में पड़ते हैं। कैसे वक्त में है, एक ही वक्त में, इसलिए यहां पर जितनी पैमाइश का जाविया बनेगा उतनी ही पैमाइश का जाविया पी की तरफ भी बनेगा, और इसलिए ये दोनों जाविया कैसे होंगे, मुतमासिल जाविये होंगे। और इसलिए मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस पी क्यू आर में जाविया क्यू पी आर ये मुतमासिल होगा जाविया बी ए सी के। उसको वजह लिखेंगे हम लोग एक की बिना पर, क्योंकि हमने एक में बताया। ठीक है, और उसके बाद में जाविया बी या जाविया क्यू ये मुतमासिल होगा जाविया बी के। वजह क्या लिखेंगे, इसको दिया हुआ है, ठीक है, उमूदन जो है वो दिया हुआ है तुमको। ठीक है, और इसलिए मुसल्लस ए बी सी ये मुशाबा होगा मुसल्लस पी क्यू आर के। वजह लिखेंगे इसको किस आजमाइश की बिना पर, जा आजमाइश की बिना पर। ठीक है, तो जा आजमाइश की बिना पर ये दोनों मुसल्लस क्या होंगे, मुशाबा होंगे। अगर ये दो मुसल्लस मुशाबा है तो उनके नजीरी जिले कैसे होंगे, तनासुब में होंगे। नजीरी जिले तनासुब में होंगे। अगर दो मुसल्लस मुशाबा है, ध्यान रहे, अगर दो मुसल्लस मुशाबा है तो उनके नजीरी जिले तनासुब में और नजीरी जाविये ये मुतमासिल होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर नजीरी जिले लेंगे। अब जिले जितने अपने काम के हैं उतने ही लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर मैं जिला लेता हूँ, ए बी की लंबाई अपने को दी गई है, तो हम लेंगे यहाँ पर ए बी बटे, यहाँ से आएगा उसका नजीरी जिला पी क्यू बराबर बी सी बटे क्या आएगा यहाँ पर क्यू आर। इसको वजह लिखेंगे मुशाबा मुसल्लस के नजीरी अजला, मीम मीम नून अलिफ, मुशाबा मुसल्लस के नजीरी अजला। अब इसमें कीमतें रखो, ए बी की कीमत है 8 बटे पी क्यू की कीमत है 4 बराबर बी सी की कीमत हमको मालूम करना है बटे क्यू आर की कीमत कितनी है 6। मुख्तसर करो इसको, यहाँ पर 4 का 4, 4 2 8। अब ये 6 तकसीम में है, बाई जानिब में जाएगा तो 2 के साथ में वो जर्ब हो जाएगा, बराबर क्या मिलेगा तुमको BC, और इसलिए BC बराबर 2 ज़र्ब 6 यानी 2 छक्के 12। ठीक है, और इसलिए बड़े सुतून के साये की लंबाई कितनी होगी, 12 मीटर होगी। इस तरह से जो है ये मिसाल को क्या करना था, हमको हल करना था। कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसका हल भी आसान है बिल्कुल, कि मुसल्लस CPA और मुसल्लस CQB ये दो मुसल्लस हमें मुशाबा साबित करना है। दिया हुआ है हमको मुसल्लस ABC में AP ये उमूद है BC पर और BQ ये उमूद है AC पर। ठीक है, उसके बाद में B', P', C ये तीनों हमकती नुकात है, A', Q', C ये तीनों हमकती नुकात है। तो मुसल्लस CPA मुशाबा मुसल्लस CQB ये हमको साबित करना है। तो लेंगे हम यहाँ पर इस तरह से इसका हल शुरू करेंगे कि मुसल्लस CPA और मुसल्लस CQB में। ठीक है, अब जगह थोड़ी सी कम है तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आप लोगों को यहाँ पर बताता चलूँ, आप लोग उसको डिटेल में लिख दे। तो जाविया CPA, तो पहला ही जाविया लेंगे हम लोग, जाविया CPA ये मुतमासिल होगा जाविया CQB के। अब देखो
CPA यानी ये जाविया कितने दर्जे पैमाइश का है, 90 दर्जे, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हर एक कायमा जाविया, हर एक कैसा जाविया है, कायमा। थोड़ी सी जगह कम है इसलिए मैं थोड़ा सा ले रहा हूं इस तरह से शॉर्ट में। और उसके बाद में जाविया सी मुतमासिल होगा जाविया सी के, इसको लिखेंगे हम लोग मुश्तरिक जाविया, क्योंकि दोनों मुसल्लस में मुश्तरिक है। CPA इसमें भी जाविया सी आता है और CQB इसमें भी जाविया सी आता है, ठीक है। और इसलिए मुसल्लस CPA ये मुशाबा होगा मुसल्लस CQB के। वजह लिखेंगे किस आजमाइश की बिना पर, जाजा आजमाइश की बिना पर, ठीक है। अब हमें कुछ लंबाइयां दी गई है, जैसे AP की लंबाई दी गई है 7, AP की लंबाई, BQ की लंबाई दी गई है 8, ये 8। उसके बाद में BC दिया हुआ है, ये पूरा BC दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 12। और हमको मालूम करना है AC, ये पूरे जिले की लंबाई मालूम करना है, AC की लंबाई क्या होगी। बात समझ में आ गई आपके। तो अब यही जिले हमको क्या करना है, तनासुब में लेना है, ठीक है। तो अब वो जिले कैसे लेंगे, देखो अगर मैंने अब यहां पर से लेते हैं हम लोग मुसल्लस के जो नाम हमने लिए हैं उसके नाम के ऊपर से लेते हैं। AP अगर मैंने पहले लिया AP बटे BQ, यहां पर पहले मुसल्लस में से AP अगर मैंने लिया तो यहां पर से आएगा BQ, ठीक है, बराबर। अब दूसरा जिला मुझे क्या दिया हुआ, AC मुझे मालूम करना है ना, यानी पहला और तीसरा हर्फ है वो लूंगा मैं AC बटे यहां से कौन लूंगा मैं BC। इसको वजह लिखेंगे हम लोग मुशाबा मुसल्लस के नजीरी अजला, ठीक है। अब इसमें आप लोग क्या करो, कीमती रखो, तिरछा ज़र्ब करो, और जिस तरह से मैंने ऊपर वाली मिसाल में BC की कीमत मालूम किया था उसी तरह से यहाँ पर आप लोग क्या करो, AC की कीमत को मालूम करो, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये मश्की सेट 1.3 की 4 मिसालें मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर पेश किया हूँ। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बाकी मिसालें कल के वीडियो में देखेंगे।